Here we are going to discuss about word2vec. So word2vec is a technique in NLP which is used for obtaining vector representation of words, which is used for obtaining vector representation of words, vector representation of words, okay, which is used for obtaining vector representation of words. These vectors capture information about the these vectors capture information about the meaning of the word, about the meaning of the word, based on the surrounding words. Okay, ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. I'll explain you based on surrounding words. The word2vec algorithm estimates these representation by modeling text into large corpus. The word2vec the word2vec algorithm estimates these representation by modeling text into large corpus. Text into large corpus. लार्ज कॉपस का मतलब मेरा वोकैबलरी होता है जो हम बनाते हैं डेटा सेट में. सो word2vec टेक्निक है NLP में, जिससे वो जो हमें पता है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, पर ये तो हमें पता है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए टेक्निक यूज होती है. पर ये करता क्या, दीज वेक्टर्स कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन द सराउंडिंग वर्ड्स. सराउंडिंग वर्ड के बेसिस पे ये बेसिकली मेरी वेक्टर की वैल्यू को डिसाइड करता है. अभी ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी तो समझ आ जाएगी आपको डेफिनेशन भी कि वाई वी हैव यूज दिस वर्ड्स. एंड द word2vec algorithm estimate these representation by modeling text into large corpus. एक लाइन ऑलरेडी है, जस्ट वन लाइन. Once trained, such a model can detect synonym words and suggest additional word for a partial sentence. word2vec, ठीक है. Once trained, such a model can detect synonyms words. Once trained, such a model can get synonymous words or suggest additional word for a partial sentence, or suggest additional word for a partial sentence. I'm going to explain you through one example. For example, we have a, first let me remove all this. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वोकैब में इस तरीके से वर्ड्स हैं लाइक बॉय,
गर्ल, किंग, क्वीन, एप्पल एंड मैंगो, ये सब मेरे वोकैब के वर्ड्स हैं। इनके लिए हमें वो बनाना है, ठीक है, वो बनाना है, क्या बनाना है हमें, वर्ड टू बैक बनाना है। तो उससे पहले हम एक फीचर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। बेसिकली फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस लगता है, जैसे कि बॉय गर्ल, ये सब जेंडर है ना, तो एक चीज़ मैंने फीचर रिप्रेजेंटेशन में डाल दी जेंडर, ठीक है। उसके बाद मैं डाल दूँगी रॉयल, ओके। आफ्टर दैट मैं ये डाल सकती हूँ ना, मैं रॉयल डाल सकती हूँ, आई कैन पुट रॉयल। और क्या कर सकते हैं, एज एंड देन फूड एंड सो ऑन, मतलब बिकॉज रॉयल, किंग और क्वीन में आ गए, उनकी क्लास है बेसिकली। एप्पल इज़ अ फूड, ओके, एंड एज भी फैक्टर चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरीके से फीचर रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे मैं इसकी वर्ड टू बैक को कैलकुलेट करती हूँ। 300 डायमेंशंस, लेट्स सपोज 300 डायमेंशंस। अब देखो, जैसे लेट्स अज्यूम वी हैव टेकन बॉय जेंडर इज -1. अब if we have taken boy gender as -1, so obviously girl will be opposite to that, so its word to back would be +1. If we have taken basis on gender, king जेंडर के बेसिस पे, अगर मेरा बॉय है, ठीक है ना, लेट्स सपोज ये टेकन जेंडर इज -1, so girl to gender will be so here since it is a boy है तो माइनस में, बॉय को मैं माइनस में, तो किंग भी माइनस में आएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95. अब क्वीन की है 0.95. एप्पल के लिए 0.01, क्योंकि एप्पल का तो कोई जेंडर नहीं होता। अब किंग और क्वीन का होता है, बॉय गर्ल का होता है, इसलिए कुछ वैल्यूज़ आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं मोस्टली वर्ड टू फैक्टर हमारे। अब जैसे रॉयल है, रॉयल का बॉय से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका वर्ड टू बैक बहुत कम आएगा, इसकी मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। वर्ड टू बैक नहीं बोलेगी, वर्ड टू बैक पूरे वेक्टर को बोलते हैं। अब रॉयल का गर्ल से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका भी बहुत कम आएगा। किंग से रिलेशन है तो इसका ज़्यादा आएगा, लाइक 0.95। क्वीन से भी है तो इसका भी ज़्यादा आएगा, लाइक 0.96। एप्पल और मैंगो से नहीं है तो इसका बहुत ही कम आएगा, -0.02 एंड 0.02, इस तरीके से। एंड लाइक एज से बॉय का है तो एज से किंग और क्वीन का होगा ना ज़्यादा, बिकॉज एज तो उनकी ज़्यादा होगी, बॉय गर्ल की तो कम ही होगी। तो 0.75 किंग का एंड 0.65 इज फॉर क्वीन। इन दोनों का आएगा बट बहुत ही कम आएगा, लाइक 0.03 एंड 0.02 एंड देन अब एप्पल और मैंगो इनकी भी एज डिटरमाइन करती है, जैसे कि ज़्यादा अगर एज हो जाएगी फ्रूट्स की तो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने वर्ड टू बैक डिफाइन करते हैं, ओके। सो अब जब मैं इसको पूरा बना लूँगी ना सारे फीचर्स के साथ, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज, बस एक इसमें ये चीज़ याद रखनी है, फीचर रिप्रेजेंटेशन। वी डिफाइन अ फीचर रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड टू बैक एंड देन बेस्ड ऑन इट्स रिलेशन विद द वर्ड ऑफ द vocab we have our vectors, word to back vectors. So feature representation का point important है word to back में। we define our, इन थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, in word to back we define feature representation and then on the basis of its relation
with corpus words. We get word to vector. We get word to vector. ओके, और इसमें हमें एक चीज़ और समझ आए कि जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी इनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। साइन से डिटरमाइन नहीं होती हाई वैल्यू। आपको कि जेंटलमैन ने बॉय को -1 कर दिया, साइन तो बस ऑपोजिट दिखाने के लिए, लाइक बॉय गर्ल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इस तरीके से। सो हायर द वैल्यू नॉट, एंड if I say higher the value, stronger the relationship, then don't consider sign in that. The value positive, negative in that. Okay, so quite simple. Now let me just erase all this. Just remember importance of feature representation, because it's all the game of feature representation only. On the basis of defining this feature representation and its the relationship with the words of the corpus, we get our vectors. Now let me come to this. Word to vec is a deep learning model. ये एक मेरा deep learning model है. Word to vec is a deep learning model. For example, हमारे पास उसमें किंग का वेक्टर था, मैन का बॉय का वेक्टर था, क्वीन का वेक्टर था. अगर इफ आई विल डू दिस ना, किंग माइनस बॉय प्लस क्वीन, मतलब अगर मेरे पास कुछ तीन, अगर इनको मैं सम अप भी करूँगी ना, तो मेरे को अगर पुट करूँगी वैल्यूज तो मेरी बॉय के इक्वल आएगी. वेक्टर इज अ रियल मॉडल विच इज क्रिएटिंग वेक्टर फॉर द वर्ड प्रेजेंट एंड इन दिस केस इफ वी आर डूइंग ऑपरेशंस लाइक दिस, किंग माइनस बॉय प्लस क्वीन इक्वल्स टू गर्ल, सो ये मेरा ट्रू आएगा. इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. मैं आपको वैल्यूज़ दे देती हूँ इसकी. सो लाइक वैल्यूज़ मेरी कुछ इस तरीके से हैं. Let's say in 2 dimensions we have the following. Let's say in 2 dimensions we have following. Like king, ये है मेरे पास 0.95, 0.96, बॉय की है मेरे पास 0.95, 0.98, क्वीन की है मेरे पास -0.96 एंड 0.95, और गर्ल की है मेरे पास -0.94 and -0.96. Okay. Now I will tell you the concept of cosine similarity. ये तो अभी हमने इसमें देख लिया कि इसमें भी हम अभी अपनी इंट्यूशन से अपनी सिमिलैरिटी को गेस कर रहे थे, बट देयर इज़ ऑल्सो अ मैथमेटिकल वे. बट हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते ना, बाय विच वी कैन गेस बाय विच वी कैन फाइंड अवर सिमिलैरिटी. सो दैट इज़ कॉल्ड cosine similarity. Cosine similarity. Cosine similarity. Let's say we have plotted 2 vectors king and man, और इनका डिस्टेंस ग्राफ में सिमिलर आ रहा है. वैसे भी अगर देखा जाए तो वो हमें पता है ना सिमिलर है, बट मशीन डजंट नो. अब वो जो मैंने बताया वो मैंने अपनी इंट्यूशन से बताया, बट मशीन को कोसाइन सिमिलैरिटी का मेथड ही यूज़ करेगी ना. लेट्स से वी हैव प्लॉटेड
two vectors king and boy and इनका डिस्टेंस ग्राफ में सिमिलर आ रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज very less. We can say distance between them is very less. ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने इन दोनों को प्लॉट किया है, ये मेरा किंग का पॉइंट है, मेरा बॉय का पॉइंट है और इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, जिसका मतलब ये वर्ड्स मेरे सिमिलर हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरा, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरे पास किंग का एक वेक्टर था, बॉय का एक वेक्टर है, ठीक है, और मुझे चेक करना है, अब बहुत बड़ा वेक्टर बनेगा ना, अब वो तो मैंने रिप्रेजेंटेशन में बता दिया, अभी जो बोला था उसको थोड़ा भूल जाओ। अभी जैसे हमने पहले के सारे वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन करी थी ना, उनके सारे वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देखी थी यूजिंग वर्ड टू बैक बाय डिफाइनिंग देयर फीचर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो लेट सपोज हम पूरे वेक्टर्स का हम जैसे हम कैसे मैथमेटिकली कैसे, अब वैसे हमको पता है कि किंग एंड बॉय उसमें सिमिलर है, बट हाउ कैन वी प्रूव मैथमेटिकली प्रूव दैट कि किंग और बॉय उसमें सिमिलर है। किंग और बॉय का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये डिस्टेंस कैसे डिफाइन है, दिस डिस्टेंस लेट्स से हमारा किंग वाला वेक्टर ये है, वेक्टर प्लॉट किया है, वेक्टर हमारे पास पहले से है और बॉय वाला वेक्टर है, ठीक है। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा इसका 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी इज equals to cos theta of cos theta, cosine similarity like cos 45 which is equals to, let's suppose इन दोनों के बीच में एंगल बना है मेरा 45 डिग्री का, तो ये आ जाएगा मेरा 1/√2, तो मेरा डिस्टेंस क्या निकल के आया 0.29। अगर डिस्टेंस ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही है ना, तो इट मीन डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स जो है किंग और बॉय, दिस इम्प्लाइज कि किंग एंड बॉय आर सिमिलर। इस तरीके से हम कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं, किंग एंड बॉय आर सिमिलर। अभी मैं थोड़े से और एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, ओके। बस इसका ये ध्यान रखना, फीचर रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट और डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी, इससे हम पता लगा लेते हैं कि वो वेक्टर्स इक्वल है कि नहीं, ओके। और एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं अभी आपको, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, यू विल बी क्लियर, यू विल गेट क्लियर, ठीक है। लेट मी पिक अप माई पेन। सो लेट से हमने ये बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, ओके। इसमें एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर है, तो उनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो डिस्टेंस होता है मेरा 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी इज कॉस थीटा, 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी, so this is 1 minus cos 90, 1 minus 0, so ये आ गया मेरा 1, इसका मतलब these two words are, this implies these two words are not similar. If it is approximately equal to 0 then they are similar, if it approximately equals to 1 then these two words are not similar, okay.
कैसे हम फीचर रिप्रेजेंटेशन का एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। फीचर रिप्रेजेंटेशन जो है हमें वो हमें खुद से डिफाइन करनी पड़ती है ना, बिकॉज डिस्टेंस का तो चलो आप फॉर्मूला याद रख लोगे। फीचर रिप्रेजेंटेशन याद करने का एक और तरीका बता देती हूँ। जस्ट टेल यू दैट ऑल्सो। ये है, लेट्स से वी हैव मेड दिस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे इसमें एवेंजर्स ये तो इसके मार्वल ये सब पॉइंट भी इसके आसपास ही होंगे ना, क्योंकि सिमिलर ही होंगे, डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ही होगा। इसमें क्या क्या फ़ीचर पॉसिबल हो सकते हैं, बस मैं फ़ीचर रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक एक बार और ढंग से समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। फ़ीचर क्या हो सकती है इसकी फ़ीचर रिप्रेजेंटेशन में। एक्शन, बिकॉज ये मूवी की बात करें ना, एक्शन, कॉमेडी एंड इंटेंसिटी, ओके। क्योंकि वैसे मूवीज़ का डेटा सेट है, सिंस इट्स अ मूवीज़ डेटा सेट, ओके। बस अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी रह गई, उसके बाद वी कैन क्लोज दिस वीडियो। हाउ डज अ वर्ड टू वेक मॉडल गेट ट्रेन्ड? There are two methods by which a word-to-word model get trained. अब ये सब तो हमें समझ आ गया, like we have got the mathematical intuition of this, okay, but how does a word-to-word vector got trained? It got trained by using two methods, like which are Seaborn and skipgram. और ये we can understand these two methods if you know about a bit about deep learning, its loss function, ANN, etc. So how does a word-to-vec model get trained? By using these two methods. इसका नेम याद रख लीजिए बस अभी आप, बट इससे पहले आपको डीप लर्निंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। Seaborn and skipgram, okay. So that is all for today guys. Now we will meet in another video with another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.